स्टैंडअलोन बेसिस पे करीब 2.5% की कमज़ोरी देखने को मिली है। हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी इम्प्रूव हुई है यहाँ पे और मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। बातचीत करेंगे कंपनी के CFO अजय पाटिल जी से। अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। मार्जिन काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं, हमारे एस्टिमेट से ज़्यादा निकल के आए हैं, लेकिन रेवेन्यू के फ्रंट पे थोड़ी सी कमज़ोरी देखने को मिल रही है और मुनाफा भी जो है काफ़ी अच्छा राइज हुआ है। तो बिग पिक्चर ये बनती है कि रेवेन्यू कम है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, मार्जिन इंप्रूव हो रहा है। क्या ये माना जाए कि थोड़ा सा आगे ग्रोथ के चैलेंजेस हैं सर? गुड मॉर्निंग नीरज जी, आपको और दर्शकों को भी और दिवाली की शुभकामनाएं। आपने कहा जिस तरह से रेवेन्यू ये क्वार्टर में आया है, इसमें दो वजह है। एक तो ये है कि क्वार्टर वन जो था उसमें पावर जेन सेगमेंट के लिए एमिशन चेंजेस हुए थे, जिसके चलते एक प्री बाय हुआ था और जिसकी वजह से क्वार्टर वन में हम लोग का ऑर्डर्स और रेवेन्यू अच्छा रहा। तो क्वार्टर टू अपेक्षानुसार क्वार्टर वन की तुलना में कम ही आना था, जो उस तरह से आया है। अगर आप पावर जेन सेगमेंट को छोड़ के बाकी तीन लाइन ऑफ बिजनेसेस को अगर आप देखते हो, जैसे इंडस्ट्रियल हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और एक्सपोर्ट्स हो गया, तो वहां पे इंडस्ट्रियल में वी हैव अ डबल डिजिट ग्रोथ रेट, डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विस बिजनेस में डबल डिजिट ग्रोथ आई है, और एक्सपोर्ट्स में एक लो हॉर्स पावर सेगमेंट है जिसके ऊपर हमने कमेंट्री भी पहले भी दी थी कि हम थोड़ा उसमें डिमांड में थोड़ी गिरावट देख रहे हैं, खास करके एक्सपोर्ट जैसे यूरोप हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, अफ्रीका मिडिल ईस्ट रीजन से, तो वो भी उम्मीद के अनुसार आया है। लेकिन जो आपने बात कही ऑन मार्जिन एंड प्रॉफिट, ये क्वार्टर में जो पूरा सेल्स का जो मिक्स बन के आया वो अच्छे से आया, जिसकी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो वो काफी हद तक ऑलमोस्ट 400 बेसिस पॉइंट तक उसकी मार्जिन एक्सपेंशन हुई है। तो उस तरह से देखें तो ये क्वार्टर जो था वो पावर जेन सेगमेंट की वजह से टॉप लाइन क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम आई है, कंपेयर टू लास्ट ईयर भी कम आई है, जो अपेक्षा अनुसार आई है। अजय सर, ये आपने कहा कि यूरोप में थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है, डिमांड स्लो होती हुई दिख रही है, और जो हम लोग को बहुत सारी बातचीतें वहाँ से निकल के आती हैं यूरोप से, US से, उससे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे इकोनॉमिक इंडिकेटर और ज़्यादा डिटेरिएट हो रहे हैं। क्या ये जो आपने एक महसूस किया ये रुकेगा या आपको लगता है कि थोड़ा भी और ख़राब हो सकता है वहाँ पे? देखिए, ऐसा वहाँ के मैक्रो इकोनॉमिक हालात हम देखेंगे तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स काफी हद तक वहाँ पे उनकी जो सेंट्रल बैंक से उन्होंने बढ़ाए हैं। उद्देश्य यही था कि वहाँ का इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए, और जिसके चलते डिमांड पे थोड़ा असर होना अपेक्षित था, जो हो रहा है। और वही हम देख रहे हैं कि वहाँ पे एंड मार्केट में थोड़ी डिमांड कम हो रही है। ना ये एक क्वार्टर चलेगा, दो क्वार्टर चलेगा, या और उससे भी ज्यादा चलेगा, ये देखना पड़ेगा। लेकिन आने वाले एक दो क्वार्टर्स में ये डिमांड सॉफ्टनेस जरूर बरकरार रहेगा। उसके आगे अगर आप उसको लॉन्ग टर्म व्यू से देखते हो तो लॉन्ग टर्म व्यू एटलीस्ट फ्रॉम आवर प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू वी डू बिलीव कि वहां पे एक स्टेबल आउटलुक बन के आएगा। अजय सर, क्या आप ये कह रहे हैं कि सेकेंड हाफ में इम्प्रूव होगा? डोमेस्टिक में भी आपने बताया कि एक प्रोडक्ट और नॉर्म्स चेंज होने की वजह से हुआ, तो क्या मैं ये ज्यूम कर सकता हूँ या मेरी ये समझ ठीक है कि आगे जाते हुए अगर आप इसको कह रहे हैं कि ठीक हो जाएगा तो प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा हिट लेके इसको ठीक किया जाएगा? ये ऐसे तो कह नहीं सकते, ग्रो करना है तो प्रॉफिटेबली ग्रो करना है। हाँ। और जिस तरह से हमने गाइडेंस दी है रेवेन्यू की ये साल के लिए, हमने कहा है कि डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस दी है। आप 6 महीने के रिजल्ट्स देखोगे तो 6 महीने में रेवेन्यू 13% बढ़ा है, प्रॉफिट 40% से ज्यादा बढ़ा है, अर्निंग पर शेयर भी 40% से ज्यादा बढ़ा है 6 महीने के हिसाब। और आने वाले जो 6 महीने उसके लिए भी हमारी उम्मीद यही है कि जो डबल डिजिट रेवेन्यू गाइडेंस है उसको मेंटेन करे, और उसके साथ जो बराबर के आने वाली प्रॉफिटेबिलिटी है उसको भी बरकरार रखे। ओके सर, इन जनरल इंडस्ट्री सेक्टर में कैपेक्स की क्या स्थिति है? कंपनियां थोड़ा रिलक्टेंट अभी भी हैं क्या? एंड मार्केट्स अगर देखते हैं नीरज जी, हम तो हमारी दृष्टि से डेटा सेंटर हो गए, कमर्शियल रियल एस्टेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेंटल सेगमेंट है, हेल्थ केयर है, वहां पर डिमांड आउटलुक काफी हद तक स्टेबल नजर आ रहा है। डेटा सेंटर तो इज अ मल्टी ईयर ट्रेंड दैट वी सी कि वहां पे ग्रोथ आएगी। वो आएगी इसीलिए कि डिजिटाइजेशन का जो ट्रेंड है वो बढ़ते जाने वाला है, और उसको सपोर्ट करने के लिए डेटा सेंटर ग्रोथ तो होगी। प्लस डेटा प्राइवेसी रूल्स जो है उसके चलते भी डेटा इन कंट्री होना चाहिए, ये रेगुलेशंस आ रहे हैं।
और बाकी जो फैक्टर्स है उसको तो मैक्रो सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप उसको जीडीपी के एस्टिमेट से देखते हो या फिस्कल पॉलिसी के एस्टिमेट से देखते हो तो मैक्रोस तो स्टेबल नजर आ रहे हैं आने वाले 6 महीने में और उसके बाद भी शायद, अगर आप जीडीपी ग्रोथ एक रेफरेंस पॉइंट पकड़ते हो तो। करेक्ट। ओके अजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए निवेशकों को कि आगे की ग्रोथ पाथ क्या है कमिंस इंडिया की। बहुत शुक्रिया और आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद। वापस लौटते हैं हम लोग मार्केट पे। कमिंस इंडिया, गाबा सर के पास चलते हैं। गाबा सर, कमिंस इंडिया कैसा लग रहा है? अभी आपने कमेंट्री भी सुनी, मैनेजमेंट कह रहा है कि डिमांड आउटलुक में कोई दिक्कत नहीं, स्टेबल है। क्या है कि कमेंट्री मुझे समझ में आती नहीं ऑनेस्टली, लेकिन चार्ट समझ में आता है? चार्ट समझ में आता है। कंपनी का जो चार्ट है ठीक ही है। लो लेवल में सपोर्ट है 1700 के आसपास। अब जो आज का जो डाउन मूव नजर आता लगता है, ये पॉज मूव है इन एन अप मूव। अप मूव में थोड़ा रुका है, दैट्स ऑल। हो सकता है और थोड़ा डिप मिले, लेकिन 1700 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। फिर एक अप मूव मिलेगा, फिर वो 19 तक 2000 तक चला जाएगा। ये टेक्निकल मुझे अच्छा लगता है। कमेंट्री तो आप बताएंगे जी।